हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मे म्यूचुअल फंड की एक्टिविटीज़ में। इसको हम 4 पार्ट्स में दिखेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो म्यूचुअल फंड में हुए हैं। उसके साथ हम समझेंगे थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं, जो व्हाट लेड टू द राइज ऑफ द थीमेटिक फंड्स, व्हाट आर द रिस्क ऑफ थीमेटिक फंड्स एंड रिटर्न्स ऑफ द थीमेटिक फंड। सेकंड वी विल टॉक अबाउट सेक्टर में जो नए इनफ्लो हुए हैं, जो नए सेक्टर्स में आउटफ्लो हुए हैं, और उन्हीं के साथ उनके स्टॉक्स की बात करेंगे। थर्ड वी विल टॉक अबाउट जो नई एंट्री या एग्जिट हुए हैं by mutual funds completely. Fourth, we will discuss the view before going ahead in the budget. So let's start. Total AUM of the mutual fund industry rose 2.9% month on month to 58.9 lakh crores in May 24, driven by 72,000 crores in equities, 38,200 crores in liquid funds, 15,300 crore in ETF, 15,000 crore in income funds and 14,400 crores in arbitrage funds. वहीं हम इक्विटी AUM की बात करें तो इक्विटी AUM for domestic mutual fund rose to 2.7% month on month to 27.7 lakh crores despite a weak market condition in May. NFO by SDFC Manufacturing Fund secured 9,600 crores last month. Despite the market weakness, investors continue to park their money in mutual fund with inflows and contribution in SIP reaching a new peak of 20,900 crores in May 2024, up by 2.6% last month and up by 41.7% year on year. At the same time, redemption decreased 1% month on month to 39,600 crores. अब हम डिवीजन देखते हैं टोटल इक्विटी स्कीम्स का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ थीमेटिक फंड्स का शेयर इंक्रीज हो रहा है। दैट हैज रीच्ड 13.2% of the total AUM in thematic funds as compared to pure large cap fund schemes, which is just 12.72%. Or compared to the 3-4 years back, thematic funds used to be just 2 to 4% of the portfolio. Now we know thematic funds are a big part of the AUM. तो अपन समझते हैं कि what are thematic funds, उसके रिस्क क्या है, उसके रिटर्न क्या है। thematic funds are those funds जहाँ पे हम कोई एक थीम पे बेट कर रहे होते हैं। वो थीम पे हम यूजुअली इसलिए बेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई मेजर अर्निंग ग्रोथ या मेजर कोई टेलविंड आने वाली होती है, अल्फा जनरेशन होने वाला होता है। लाइक डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत, हेल्थ केयर इज अ थीम, केमिकल इज अ थीम, देयर आर लॉट ऑफ थीम्स। दीज आर थीमेटिक फंड्स जहाँ पे मेजरली आप एक थीम पे प्ले करना चाह रहे हो rather than playing as a whole basket on Sensex Nifty. आप एक थीम पे या फिर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की जगह पे एक सिर्फ पर्टिकुलर थीम पे प्ले कर रहे हैं, तो दैट इज अ थीमेटिक फंड। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड इसके रिटर्न्स और रिस्क के बारे में, थीमेटिक फंड से हमारा मेजर एम ये रहता है कि हम मार्केट के जो रिटर्न्स है उसको बीट कर पाए, उससे अल्फा बना पाए। वो अल्फा हम कैसे बनाते हैं? कुछ इंडिविजुअल थीम्स को बेट करके उन थीम्स पे हम बेट करते हैं ताकि हम ओनली उन थीम्स को आइडेंटिफाई कर पाए और हम उसका अल्फा एंजॉय कर पाए। That is one of the major return drivers of the thematic funds. But what are the risks in thematic funds? Major risks जो होती हैं, that could be concentration risk, like sectors and defense theme, जहाँ there are very few stocks to select, resulting in everybody buying the same stock, and उन stocks में allocation भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो दो stocks जो है HAL और BEL is almost 40% of the portfolio, जो कि एक मेजर रिस्क क्रिएट करता है फॉर द यूनिट होल्डर्स ऑफ दिस म्यूचुअल फंड। और इन दो स्टॉक्स की वजह से पूरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ही ड्राइव हो रहा है। अगर आप टॉप 4 स्टॉक्स ले लेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट 50 to 60%। दैट डज नॉट मेक दिस अ वेरी मच सेफर इन्वेस्टमेंट। सेकेंड जो रिस्क होती है कि ये अंडर परफॉर्म कर सकते हैं काफी टाइम से। हो सकता है कि यू बेटेड ऑन द राइट सेक्टर, बट वो सेक्टर पिकअप करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। So maybe market is performing, but your fund is underperforming, and you can lose on the alpha, or you can lose out the patient, and you can sell it early. These are two major risks of thematic funds. So I hope you get an understand of what is a thematic fund. But if you still have any issues, please contact your financial advisor. Now coming to sectors where there was inflow or outflow. On month on basis, ये सारे sectors में weight increase हुए हैं. Capital good, automobiles, telecom, metals, consumer durable, real estate and infrastructure increased. Capital good weights increased to an 8.5-year high of 8.5%, increasing 60 basis point month on month and 160 basis point year on year in May 2024. The sector now ranks third in the mutual fund allocation. It was in the 4th position in a month back and 6th a year ago. Automobile weight rose to 68 month of high of 8.7%, up 40 basis point month on month and 80 basis point year on year. While those of technology, oil and gas, NBFC, healthcare, PSU banks, retail and chemical के कम हुए हैं। Technology slipped to the 4th place from the 3rd spot in mutual fund allocation, with weight declining for 3rd consecutive month to touch a 51-month low
of 7.8%, decreasing 20 basis point month on month and 180 basis point year on year. Now let's talk about stocks which saw completely new entry and exits in large, small and mid cap space. In large cap, top additions were HDFC Bank, Infosys, Kotak Mahindra Bank, Hindustan Unilever and State Bank of India. Top reductions were Bajaj Finance, Hindustan Aeronautics, Punjab National Bank, Bharat Electronics and ICICI Bank. In mid cap, top additions were Suzlon Energy, Oracle Financial Services, Star Health Insurance, Persistent System and Vodafone Idea. Top exits were Thermax, Coforge, Solar Industries, Sundaram Finance and Indus Tower. In small cap, top additions were Go Digit General Insurance, Aptus Value Housing, Hudco, Prudent Corporation, Aadhar Housing Finance. Top reductions were Hindustan Copper, Whirlpool India, Bharat Dynamics and BEML. अगर हम आउटलुक की बात करें तो मेजर फोकस विल बी नाउ ऑन बजट. So before budget, major focus in budget will be on rural economy. In rural economy, we can focus on agri and textile. If we see a valuation wise, the sectors in IT, agri and textile looks good. Investors with a pure allocation in equity schemes are advised to shift their asset allocation more towards the balanced advantage funds and flexi cap funds in a view of caution. But please consult your financial advisor before making a decision or research on it. That's it for this month mutual fund flow analysis. Thank you for tuning in.